एक सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ ताकि परमेश्वर के वचन से आपको प्रोत्साहित कर सकूँ। आज 3 बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो हमारे आत्मिक जीवन का आधार है। पहली बात, परमेश्वर जो हमारा पालन करता है। वो हमें पालने वाला, हमें बनाने वाला, हमारी रचना करने वाला और हमारा सृजनहार परमेश्वर है। उसने हमको सृजा है और इस दुनिया में जो भी चीज़ है उस हर एक को परमेश्वर ने सृजा है और उसी के द्वारा वो बनाई गई है। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा जो है वो पालन करता है और इस दुनिया को यदि कोई हैंडल करता है तो वो परमेश्वर ही हैंडल करता है और वही हैंडल कर सकता है। ये दुनिया किसी भी इंसान के द्वारा नहीं, शक्तिशाली इंसान के द्वारा नहीं, राजा के द्वारा नहीं, रंग के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हैंडल की जाती है। सो परमेश्वर हम सबको संभालने वाला, हमारा पालनहार, हमारा सृजनहार परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा पालन करता है। दूसरी बात जो हमें मालूम होना चाहिए वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके नाम से हमें उद्धार मिलता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, जब हम उसके कार्यों पर विश्वास करते हैं और जब हम उसके मुकम्मल गवाह बनते हैं, अपने जीवन में इस बात को कन्फेस करते हैं कि मैं एक पापी हूँ और मुझे उद्धार की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कीमत को चुकाया है और अपने पवित्र बलिदान को दिया है, अपने लहू को उस कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया है, तो हम यकीन करते हैं उस योजना पर जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस पूरी मनुष्य जाति को दी है। और वो योजना ये है कि हम उसके बेटे के ऊपर ईमान लाएं ताकि मेरा और आपका उद्धार हो। सो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है। तीसरी चीज़ जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सहायता करता है। जब हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के हो जाते हैं और जब हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उसके सामर्थ्य के कामों को दुनियावी लोगों को बता सकें, उसके वचन को प्रचार कर सकें, उसकी सेवा में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और अपने शिष्य होने के मूल्य को पूरी तरीके से चुका सकें और अपने शिष्यत्व में आगे बढ़ते जाएं। और यदि हम उसके कामों को अपने जीवन से नहीं करेंगे तो हम उसके शिष्य कभी नहीं कहला सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि तुम पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे गवाह बनोगे और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें लोगों को मानना और जानना सिखाओगे। हमारे द्वारा ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा हो सकती है, उसका नाम जलाल पा सकता है, महिमा पा सकता है, लेकिन वो बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में नहीं हो सकता। सो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब हम उसे अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, जब वो हमारे जीवन को छा लेता है तो हमें वो सहायता प्रदान करता है, वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि परमेश्वर की सेवा हम अपने जीवन के द्वारा पूरी कर सकें। तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें हमारे जीवन में इन तथ्यों में आगे बढ़ना है और इसको समझना है और परमेश्वर के वचन में बड़ी गहराई के साथ मनन करना है। परमेश्वर जो है वो हमारा पालन करता है, यीशु मसीह जो है वो हमारा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा जो है वो हमें सहायता करता है। जब हम इन 3 बातों में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर को जानने पाएंगे और उसके वचन को समझने पाएंगे और अपने आत्मिक आशीषों में इजाफा करेंगे और परमेश्वर से बड़ी बड़ी सेवाओं को लेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। ऐसी बातें भी मैं आपको और बताता रहूँगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।